आपको बताया अजित पवार 5 तक में विलीन हो जाएंगे और एक कद्दावर नेता, एक अनुभवी प्रशासक और एक महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा जो हमारे बीच यहाँ मौजूद नहीं है, एक रिक्त स्थान, एक शून्य महाराष्ट्र की राजनीति में। और अभी आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच चुके हैं। शरद पवार से वो मुलाकात करते नजर आ रहे, परिवार को ढांढस बंधाते नजर आ रहे। नितिन गडकरी पहले से ही यहाँ पे मौजूद हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे। तो तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं, आपको बताएं उनके आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और इस बीच अभी अभी गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचे हैं शमशान घाट, जहां पे अजित पवार को अंतिम विदाई दी जा रही। महाराष्ट्र के बारामती से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही, ये आखिरी तस्वीरें और सीधी तस्वीरें आपको बारामती से हम दिखा रहे, जहां पे दादा अब सिर्फ सभी की यादों में रहेंगे। नम आंखों से भारी संख्या में लोग यहाँ पे उनको विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा थे अजित पवार। और अनंत सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ बारामती से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनंत, लगातार जो सिलसिला है लोगों का वो यहाँ पे आने का बना हुआ है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो जनसैलाब लोगों का उमड़ा है आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पे दादा को, अजित दादा को बेहद भावुक करने वाली ये तस्वीरें हैं। क्या कुछ वहां पे माहौल देखने को मिल रहा है आपको? प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है? जी रोशनी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे लोगों का आने का सिलसिला की अगर हम बात करें तो लोग लगातार हजारों की संख्या में जो विद्या प्रतिष्ठा का ये जो ग्राउंड है जहाँ पे क्रेमेशन होना है, लास्ट राइट्स होनी है अजीत दादा पवार की, तो वहाँ पे लोग लगातार आते ही जा रहे हैं। सुबह से हम वही देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लोग महाराष्ट्र के हर एक कोने से यहाँ आ रहे हैं ताकि वो जो है आखिरी विदाई दे सके अजीत दादा को, क्योंकि लोग चूंकि उनको प्यार से अजीत दादा ही यहाँ बुलाते थे तो लोगों में उनका अजीत दादा का अर्थ भी यहाँ पे वही था कि वो एक बड़े भाई के तौर पे उनके साथ मौजूद होते थे। तो ऐसे में यहाँ पर काफ़ी ही जो माहौल है वो काफ़ी गमगीन है। और लगातार मैं आपको दिखाऊं कि आखिर किस तरीके से यहाँ जो लोग हैं कैसे आ रहे हैं, चूँकि अंदर पूरा शरद पवार की जो पूरी परिवार है, अजीत पवार का जो पूरा परिवार है वो अंदर ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर। और लगातार जो लोगों का हुजूम है अंतिम विदाई देने के लिए अजीत दादा पवार को यहाँ पे पहुँच रहे हैं ताकि वो जो है आखिरी जो दर्शन कहा जाता है फाइनल राइट्स के पहले, तो वो आखिरी दर्शन अजीत दादा पवार के कर सके। हमने यहाँ काफ़ी लोगों से भी बात की और उन लोगों ने बताया हमें कि आखिर वो लोग क्यों अजीत दादा पवार को इतना प्यार करते थे, क्योंकि उनका कहना है कि किसी भी तरह का वक्त हो, किसी भी समय हो, अजीत दादा पवार हमेशा लोगों के बीच खड़े होते थे। सुबह 6 बजे से वो अपने घर पे ही लोगों से मिलना शुरू कर देते थे और ये सिलसिला करीब रात में 11-12 बजे तक चलता था और अजीत दादा पवार कभी किसी को मना नहीं करते थे। लोगों ने यहाँ तक बताया कि आखिर किस तरीके से अगर अजीत दादा पवार ने कह दिया कि काम हो जाएगा तो वो हो जाता था, और जो काम उनसे नहीं होता था तो वो उसके लिए सीधा मना भी कर देते थे। तो यही कारण था कि अजीत दादा पवार यहाँ पे लोगों में काफ़ी जो उनका कनेक्ट था लोगों के साथ में वो काफी जबरदस्त था। बिल्कुल बिल्कुल अनंत, और यही वजह है कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, मतलब बिल्कुल अद्भुत तस्वीरें हैं। इतनी बड़ी संख्या में आनंद यहाँ पे लोग मौजूद हैं और कई बड़े चेहरे भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आनंद, कौन कौन सी बड़ी हस्तियां हैं, कौन कौन से राजनीतिक हस्तियां हैं जो मौके पर पहुंच चुकी है, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए आनंद। जी देखिए, अगर हम बात करें बड़ी हस्तियों की तो अभी अमित शाह यहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं और उनके साथ साथ तमाम कैबिनेट के और भी जो बड़े नेता हैं भारत सरकार के, जैसे पीयूष गोयल हो गए, नितिन गडकरी हो गए और भी बिल्कुल तमाम बड़े आनंद, और हम तस्वीरें यहाँ देख रहे हैं। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस उनके साथ मौजूद है। नितिन गडकरी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और तमाम हस्तियां और भी लगातार आने का जो सिलसिला है उनका जारी है। और यहाँ पे जो आखिरी प्रक्रिया अंतिम विदाई की है, आनंद यहाँ पे दिखता हुआ स्क्रीन पर हमें नजर आ रहा है। आनंद, देखिए तस्वीरें जो हम देख रहे हैं वाकई यहाँ पे हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि इससे अंदाजा लगता है कि वो आम जनता के बीच में कितने लोकप्रिय थे। जहां पे उन्होंने अपना बचपन बिताया, वहीं पे आज अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता दिखता हुआ नजर आ रहा है और अंतिम विदाई उनकी हो रही है। आनंद जी देखिए, ये काफ़ी ही भावुक क्षण है बारामती के लिए, क्योंकि
अजीत दादा पवार यहाँ से करीब 6 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार वो सांसद भी रहे हैं। तो ऐसे में जो लोगों के बीच उनका कनेक्ट था वो काफ़ी ही अद्भुत था, क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं कि वो भी परिवार हैं, वो यहाँ के सारे लोगों को अपना परिवार की तरह मानते थे। हर किसी के घर के सदस्य को वो उनके नाम से जानते थे और हमेशा उनके सुख और दुख में वो लगातार खड़े होते थे। तो ऐसे में ये जो लोगों का हुजूम जो हजारों की संख्या में यहाँ आ रहा है बारामती के इस ग्राउंड में, विद्या प्रतिष्ठा के ग्राउंड में जो लोग पहुँच रहे हैं, वो कोई रैली के लिए भीड़ नहीं आ रही है। ये उनका प्यार था लोगों के प्रति, जो लोग अब वापस उन्हें देने आ रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से अजीत दादा पवार उनके लिए लगातार उनके हर एक क्षण में खड़े रहे हैं, तो उसी तरह आज उनके परिवार के साथ यहाँ पर पूरी बारामती और पूरा महाराष्ट्र एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो खड़ी है। हमने देखा आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ आ गए, महाराष्ट्र की पूरी कैबिनेट यहाँ पे मौजूद है, तमाम जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स हैं वो मौजूद है, गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं, फिर भारत सरकार में मंत्री नितिन गडकरी भी आ चुके हैं। तो ऐसे में तमाम बड़ी हस्तियां भी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। मगर खास तौर पे जिस तरीके से अजीत दादा पवार का एक अपना ऑरा था, जो उनकी अपनी एक राजनीति का स्टाइल था, जहाँ पर लगातार एनडीए के ऊपर जो प्रहार होते थे कि ये रिलीजन को डिविसिव पॉलिटिक्स करती है, मगर अजीत दादा पवार को हमेशा उससे अलग देखा गया, क्योंकि उनके हर एक धर्म में भी यहाँ पे लोग चाहने वाले थे और वो कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते थे। तो ये एक और बड़ा कारण था अजीत दादा पवार का लोगों के साथ कनेक्ट होने का, जो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने भी बताया कि आखिर हर बार कैसे वो उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, उसमें वो जाते थे, उसमें शिरकत करते थे और लगातार लोगों के बीच में बने होते थे और उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं होता था, चाहे वो काम किसी का भी हो, वो बिना धर्म देखकर काम करते थे। तो ये एक अलग खासियत उनको ऐसे समय में उनकी जो व्यक्तित्व है उसको निखार देती थी और यही कारण है कि लगातार 6 बार से वो बारामती से विधायक रहे हैं और 6 बार रिकॉर्ड भी है कि महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा टाइम में वो डिप्टी सीएम भी रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से लोगों का हुजूम आ रहा है, वो अपने आप में बताता है कि ये किसी रैली के लिए नहीं, किसी चुनावी रैली के लिए भीड़ नहीं आ रही है, बल्कि अपने घर के दादा को वो विदाई देने के लिए आ रही है। जी रोशनी। बिल्कुल आनंद, क्योंकि जिस तरह से जनसैलाब लोगों का हम देख रहे हैं वो अब नज़ारा बिल्कुल अद्भुत है, क्योंकि इतने लोकप्रिय वो लोगों के बीच में थे। अंतिम प्रक्रिया चल रही है, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, युवा हों, सबके बीच में। और जैसा कि आपने बताया आनंद कि सुबह सुबह ही वो एक तरह से दरबार लगा देते थे, लोग अपनी समस्याओं को लेकर वहां उनके पास पहुंचते थे, उनकी फरियाद को वो सुनते नजर आ रहे थे। और शायद यही वजह है ना कि वो आज इतनी बड़ी संख्या में अंतिम विदाई देने के लिए वहां पे पहुंचे हैं। ये बताइए आनंद कि ग्राउंड पर मौजूद लोगों की भावनाएं कैसी देखने को मिल रही है, क्योंकि नम आंखें सभी की दिख रही है। यहाँ पे लोग अजित पवार को किस तरह से याद करते नजर आ रहे हैं? जी रोशनी, अगर हम खास तौर पे बात करें आखिर लोग किस तरीके से दादा को यहाँ पर याद कर रहे हैं, तो काफ़ी लोगों से जब हमने बात की थी उन्होंने सीधा कहा था कि किस तरीके से वो जनता दरबार लगाते हैं। और यही चीज़ हमने भी देखा था जब हमने उनका महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंटरव्यू किया था, तो 5 बजे का उन्होंने वक्त दिया था अपना इंटरव्यू का और 4:55 पे वो खुद आकर अपनी कुर्सी पे बैठ गए थे और कह रहे थे कि अब हमारा इंटरव्यू शुरू किया जाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो समय के कितने पाबंद थे। यहाँ पे हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है अजीत दादा पवार को लेके। कैसे देखते हैं आप अजीत दादा पवार के व्यक्तित्व को? बड़े नेता थे, वो गरीबों की राय सुनते थे और मेरा एक काम था कि 7-8 में प्रमोशन जेडपी में मैं मुख्य शिक्षक था। प्रमोशन के लिए उसके बंगले पर सहयोग पर गए और दादा को निवेदन दिया। दादा ने शाम 7:30 बजे वो पीए को बोले कि ये फ़ोन लगाओ शिव को, और तीसरे दिन मेरी मुख्याध्यापक की ऑर्डर बारामती में आई। ऐसे इधर जगह शिल्लक थी, दादा ने शिव के कहा कि इधर 5 जगह खाली है, हमारे बारामती से टीचर बाहर क्यों भेजे। तो उसने तुरंत तीसरे दिन मेरे को ऑर्डर मिली बारामती में और तांदुलवाड़ी में मुख्याध्यापक हो गए मैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कैसे याद करते हैं अजीत दादा पवार को।
काफ़ी बड़ी क्षति बारामती के लिए, किस तरीके से आप लोग याद करते हैं दादा को? अभी अजीत दादा पवार और शरद पवार ये जो फैमिली है, ये महाराष्ट्र और भारत देश के लिए एक बड़ा नाम है। अजीत दादा का काम आप देखेंगे तो ये बारामती का सुंदर बारामती ऐसा शहर उन्होंने, उनका कमांड इधर था। ये पूरे इंडिया में नहीं तो महाराष्ट्र में एक ही गांव ऐसा है कि इसका डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से अजीत दादा ने करवा के लिया था। इसलिए लोकसभा को सुप्रियाताई और विधानसभा को अजीत दादा ऐसा समीकरण इधर बना हुआ था। और महाराष्ट्र का एक तगड़ा गद्दावर नेता बोल के उनका नाम था। अभी ये आजू बाजू के जो जिले, मैं अहमदनगर अहिल्यानगर जिले से आया हूँ, उधर हमारा जो श्रीगोंदा तालुका है उधर की तो पूरी राजकारण की थीम उनके हाथ में थी। मिनिस्टर हमारा उधर जो बनाए थे वो उन्होंने बनाए थे। और जो सहकारिता, जो शुगर फैक्ट्रियाँ थी, उनके लिए भी उनका बड़ा योगदान ये पवार फैमिली का था। अजीत दादा एक ऐसा व्यक्तिमत्व थे, विलासराव जी देशमुख के बाद एक दिल खुलास और खोलकर भाषण करने वाले शैली, हर एक मुसीबत को उसमें से समस्या से मार्ग निकालने के लिए। और उनका नाम था MIDC रहेगी, जो कारपोरेट क्षेत्र था, उसमें हजारों बेरोजगारों को रोजगार देने का काम आप देखेंगे कि MIDC एरिया में अनेक प्रोजेक्ट लाके उन्होंने किया। इधर जो एयरपोर्ट बनाया, बारामती में जो विकास किया, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, महिला बुजुर्ग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि अजीत दादा पवार के लिए क्या कहना है। कैसे याद करती हैं आप अजीत दादा को? मुझे हिंदी नहीं आती है, मराठी आती है। आप मराठी में ही कुछ बता सके? अजित दादा बहुत अच्छा, अजित दादा आहे ना, चांगले नेता होते. हं? बारामतीची खूप सुधारणा केली त्यांनी. त्यांचं खूप दरारा होता. मला जास्त काही नाही बोलायचं. आप कैसे याद करते हैं अजीत दादा? अजीत दादा जवान लोग के लिए बहुत अच्छे गाइडेंस थे। पिंपरी चिंचोड़ के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। मैं पिंपरी चिंचोड़ से आया हूँ। सबके दिलों के लिए बहुत अच्छे ये थे। सबको तकलीफ हो रही है और ये जो भी हुआ इसके ऊपर जो भी है कार्रवाई जो भी है अच्छी खोज वगैरह करना चाहिए कि जो गलत हुआ है या क्या हुआ है इसमें देखना चाहिए सब। कल जब ये न्यूज़ आई तब क्या आप लोगों को वाकई भरोसा हुआ कि अजीत दादा अब नहीं रहे हैं आप लोगों के साथ में? जिस तरीके से बारामती की पूरी जनता उनके साथ थी, तो क्या लगता है कि अजीत दादा का याद जो है वो आप लोगों से हमेशा जुड़ी रहे? हमेशा जुड़े रहने जैसी ही बात है। मैं आया हूँ तालुका पाटोदा, जिला भीड़, मराठवाड़े से। मैं 2012 में मैं जिला परिषद इलेक्शन लड़ा था। घड़ियाल ये चिन्ह पे दादा ने मुझे टिकट दिया था और महाराष्ट्र से मैं अकेला ही मुस्लिम, महाराष्ट्र में अकेला ही जिला परिषद का एक मेंबर बोल के मैं चुना गया था। और अजीत दादा ने उस टाइम 2012 में मैं एक महाराष्ट्र में से अकेला जिला परिषद एक सदस्य होकर भी मुझे जिला परिषद का अध्यक्ष किया था। और उस टाइम लाल दीवे के गाड़ी में दादा ने एक मुस्लिम आदमी को बिठाया था। इससे और दूसरी क्या बात हो सकती है? आप कैसे याद करते हैं दादा को? दादा को और हमारा बहुत ही निकटतम संबंध था। जब मुझे एक संगठन बनाने के लिए दादा ने कहा था कि आप अपने समाज को जोड़कर, और बहुत ताकत दी उन्होंने। उनके जाने के बाद में हमारे बहुजन समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनका जाने से हमें लगता था कि इस सरकार में हमारा कोई प्रतिनिधित्व, अभी हमें कोई ऐसा लगता नहीं कि जो हमारी काम कर सके। और दादा काम के लिए बहुत ही परफेक्ट थे। अगर कोई काम होना है तो तुरंत करते थे, नहीं होता तो वहीं पे मुंह पे बोलते थे कि भाई ये काम नहीं होने वाला। ऐसा सच्चा नेता हमने खोया है। बहुत बड़ा मतलब दुख है। और दादा के बगैर अभी राजनीति में हमें मतलब बहुत तकलीफें हो गई।